मुल्क भर में कोरोना एक रोज़ में 88 जिंदगियां ले गया। अमवात की तादाद 1483 हो गई। 24 घंटों में 3000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। अब तक 69,496 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं मकामी सतह पर वायरस के फैलाव में तेज़ी से इजाफा हुआ। मुल्क भर में लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केट एसोसिएशन से मदद लेने का फैसला। दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़। खबरदार होशियार, इस्लामाबाद में मास्क ना पहना तो 3000 रुपए जुर्माना लगेगा, जेल भी पहुंचाया जा सकता है। मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डों, गलियों, सड़कों, दफातर में चेकिंग होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुक्म जारी कर दिया। गिलगित में दीगर अजला से लोगों की आमद पर पाबंदी आयद। तमाम सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। हयाती जहाँ होगी वहाँ मरेगा, लेकिन कोई भूख से मर जाए बंदा तो ये बहुत गलत बात है। कारोबार खुलना चाहिए, मगर अगर सेहत के हवाले से अगर है तो फिर सख्ती होनी चाहिए। परेशानी हो रही है, अब ऑफिस से निकले बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। लॉकडाउन तो वो लोग अगर करते भी हैं तो उसमें नरमी ज़रूर होनी चाहिए। लॉकडाउन में सख्ती नहीं होनी चाहिए, SOPs में अमल करना चाहिए। कोयटा शहर में 14 दिन के लिए काफ़ी सख्ती करना चाहिए क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों में खौफ ज़्यादा फैल रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों को रिलीफ दे। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो बाज़ार को खोला जाए। पुरजोर रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन के में नरमी की जाए, मज़ीद टाइम बढ़ाया जाए। लॉकडाउन में नरमी की जाए या मज़ीद सख्त कर दिया जाए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा के शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। SOPs और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद पर सबका इत्तेफाक, लेकिन कारोबार के औकात कार पर आरा तकसीम। कुछ इलाकों में शहरियों ने 14 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। पेशावर में पुलिस सर्विसेज अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर औरंगजेब कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 4 डॉक्टर्स वायरस में मुब्तला। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 55 और कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 87 हो गई। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मजीद 5 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला। अस्पताल MS डॉक्टर मोहम्मद अजहर का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार, कहा कि अब शहजाद अकबर भी मान गए कि इमरान खान ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी। असल इशू यह है कि किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए। आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम जान चुके चीनी चोर माफिया, इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 की कानून साजी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की थी। इमरान साहब ने रिपोर्ट उसी एक्ट के तहत पब्लिक की है। मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर शाम कमीशन की रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। इन सबको अपने गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा ये घबराए हुए हैं, इनको पता है ये पकड़े गए हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि एहसन इकबाल सजा याफ्ता मुजरिम को कायद मानते हैं और अवाम को गुमराह करने पर यकीन रखते हैं। जाली दानिश्वर जाली बयानी तराशने की बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद नैब ने असद उमर, हफीज शेख, रज़ाक दाऊद, उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सिंध हुकूमत ने सवाल उठा दिए। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि नैब को पहले PTI के उन वज़ीरों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने अवाम के 300 अरब रुपए अपनी जेबों में डाले। अब ये कहते हैं फॉरेंसिक के बाद कार्रवाई करेंगे। क्या आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के वक्त भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया गया था?
कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा सिंध में कुल 38 शुगर मिल्स में से 18 जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। सिंध में फरोख्त होने वाली शुगर का खरीदार एक ही है। वज़ीर आला सिंध के दबाव पर कई शुगर मिल्स मालिकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। अब तक किसानों को गन्ने की अदायगियां भी नहीं की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीनी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इंसदाद कोरोना नहीं करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना के मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ये वक्त सियासत छोड़कर दुखी इंसानियत के साथ खड़े होने का है। मुश्किल वक्त में लंदन की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ऑपोजिशन की हसरतें न पहले पूरी हुई न आइंदा होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल के हमले में मुमकिन इजाफे के खदशे के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि इस साल कोई स्पेशल इम्तहान नहीं होगा। जो बच्चे फेल हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। निजी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी। स्कूल खुले तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शरफुज़्ज़मान ने 15 जून से कराची से कश्मीर तक तमाम स्कूल्स खोलने का मुतालिबा किया था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। कब्र की बेहुरमती किसी भी मजहब में जायज़ नहीं। OIC वाक़े का नोटिस ले और कार्रवाई करे। मदारिस के तलबा से मुताल्लिक़ अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारिस को अपने तलबा से इम्तिहान लेने और दाखिलों की इजाज़त दी जाए। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के तालीमी साल का हर्ज हो रहा है। तमाम मदारिस की तंजीमें कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल की अहलियत रखती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम-ए हदाम जन्नतुल बकी के हवाले और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक निफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों के तहत मुज़ाहरे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सखर, लाड़काना, मुल्तान और पारा चनार में रैलियाँ। शुरका का सहाबा कराम और अहले बैत के मज़ारात को दोबारा तामीर करने का मुतालिबा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम न हुए। किसान परेशान, कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिशें। NDMA का मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डियों को भगाने के लिए स्प्रे। इदारे के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डियाँ मौजूद हैं। मुल्क भर में 1102 टीम्स लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया ने टिड्डी दल की कुदरती आफत का मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया। नफरत का प्रचार करने वाले भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने टिड्डियों की अलगार को पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया। भारतीय मेजबान की इस हरकत पर खुद भारतीयों ने अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथों लिया। कहा, कितनी शर्म की बात है, भारतीय सहाफत का मयार ये हो गया। किसी ने तस्वीर में टिड्डियों को भी मुसल्ला कर दिया। एक ने सवाल किया कि गोस्वामी जी ये तो बताएं कि पाकिस्तान ने टिड्डियों को हमले के लिए राजी कैसे किया। कराची में PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम्स ने एयरपोर्ट पर रनवे, कंट्रोल और अप्रोच टावर का फ़ज़ाई मुआयना किया। हादसे के मकाम पर इमारत की छत पर फंसे इंजन को निकालने की कोशिशें जारी। मुतासरा इमारत की छत से इंजन की मुंतकली तामीराती माहिरीन की ज़ेर निगरानी होगी। हादसे में जाँ बहक 97 में से 74 अफराद की शनाख्त हो गई। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट आने के बाद वर्षा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ जिसे दोबारा लिया जाएगा। दुबई में मुतादिद पाकिस्तानी रिहाइश और खुराक से महरूम, वतन वापसी का इंतजाम ना हो सका। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी कांसुल खाने मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक खुसूसी परवाज़ों की तादाद कम होने की वजह से मुसाफिरों को बतदरीज भिजवाया जा रहा है। पेशावर में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए जमात इस्लामी का मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि सिफारत खानों का किरदार ना होने के बराबर है।
सिफारत खानों में फ़ाल टेस्ट के क़याम को यकीनी बनाया जाए। मुजफ्फरगढ़ में 3 माह की बच्ची का कातिल उसका अपना बाप निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने अपने वालिद से जायदाद के झगड़े पर 19 मई को बच्ची को कत्ल करके मुकदमा अपने वालिद के खिलाफ दर्ज कराया था। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में लगड़बग्गे की मौजूदगी का इंकशाफ। मकामी कबाइल ने लगड़बग्गे को पकड़ा। महकमा जंगली हयात ने जख्मी लगड़बग्गे को पेशावर मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची और लाहौर में हल्की बारिश, हस्तोर और आज़ाद कश्मीर में भी बरखा रुत ने मौसम खुशगवार कर दिया। हस्तोर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गर्मी के भी थपेड़े। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, नवाबशाह और दादू में 47, तुर्बत 46, हैदराबाद 43 और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड। 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए खोल दी गई। मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाजों की अदायगी की। नमाजियों को एक दूसरे से फासला रखने, जाए नमाज साथ लाने और वुज़ू घर से करके आने की हिदायत की गई। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। सऊदी अरब के दीगर शहरों की मस्जिदों में भी नमाज की बाजमात अदायगी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। सियाफ़ाम अमरीकी के कत्ल पर मुजाहिरों का सिलसिला बरतानिया पहुँच गया। अमरीकी मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लंदन की सड़कों पर मार्च, नस्ली तासुब के खिलाफ नारे। कल से बरतानिया के बड़े शहरों में भी मुजाहिरों की तैयारी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 79 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड और एडवाइज़र डोमेस्टिक शकील शेख से अखराजात की तफसीलात मालूम करने के लिए उन्हें नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में 1 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की मद में वसूल किए जाने पर सवालात उठाए गए। शकील शेख से दुबई के दौरों और उनके अखराजात और दीगर मीटिंग्स और उन पर आने वाले अखराजात और उसके आउटकम के बारे में भी पूछा गया है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ और मुतालबा करता हूँ जो भी चीनी आटा चोरी में मुलव्वस है उन लोगों को सज़ा दी जाए। गवर्नमेंट सबसे पहले तमाम फैक्ट्रीज़ को अपनी तहवील में करे, शुगर फैक्ट्रीज़ को, और उनका एहतसाब करे, एक मुकम्मल और जामे एहतसाब। और जो लोग भी इसका में मुर्तकिब हैं या जो इसके जिन्होंने इर्तिकाब किया इस जुर्म का, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मेरी ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो भी ये काम करे उनको पता हो कि इसका क्या अंजाम होगा। हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं चीनी और आटा चोरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि नेक्स्ट दफ़ा कोई भी बंदा करप्शन का सोचे भी ना। और खान साहब गरीबों को आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन पे पूरा हाथ डालेंगे, उनको सज़ा देंगे। और हम बस यही चाहते हैं कि इन लोगों को, इन चीनी चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए और सरेआम मिलनी चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़।
तंबाकू नोशी की आदत, बीमारियों को दावत। सिगरेट नोशी, तंबाकू वाला पान, गुटखा खाने में सिर्फ नुकसान। दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। अदाकार शहरोज सब्ज़वारी और मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कमल का कराची में निकाह। शहरोज सब्ज़वारी की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 7 साल रही। और कई बरसों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्म साज, स्क्रिप्ट राइटर और कॉलम निगार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।